सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पाठ 2 शेखीबाज मक्खी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि शेखीबाज का मतलब क्या होता है। शेखीबाज मतलब होता है बढ़ चढ़कर बात करने वाला। ठीक है, अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। भोजन करके मतलब खाना खाकर आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान नहीं किया था मतलब शेर 2-3 दिनों से नहाया नहीं था। मतलब शेर बहुत गंदा था, 2-3 दिनों से उसने नहाया नहीं था, तो इसलिए वो गंदा था और इसीलिए उसके ऊपर मक्खी भिनभिनाने लगी। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। ठीक है, अब वो मक्खी जो है शेर के बिल्कुल कान के पास आकर भिन 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 करने लगी। ठीक है, शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर को बहुत देर बाद बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। जैसे ही शेर ने अपना पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अच्छा, तो देखिए, जब शेर ने कहा, वो तेजी से दहाड़ा। दहाड़ा मतलब तेज से बोला, बहुत तेज आवाज में उसने मक्खी से कहा, मक्खी दूर हट जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, मतलब ओफो, वो बहुत मतलब अजीब सा मुंह बना के बोली, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। आप एक जंगल के राजा, मतलब जंगल के राजा मतलब बहुत बड़े हैं, और आप इतनी छोटी मक्खी मतलब मैं बहुत छोटी हूँ और उसको मारने की बातें कर रहे हैं। इसलिए वो बोलती है कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा और बढ़ गया। लो, अब तो शेर और गुस्सा हो गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। उसने कहा, एक तो मुझे तुम सोने नहीं दे रही हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब दे रही हो। ठीक है, चुप हो जा, वरना अभी। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? शेर जब बोला, चुप हो जा, वरना अभी के आगे मतलब कि वरना अभी मैं तुम्हें मारूंगा या मार डालूंगा। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? चलो, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब तो शेर को और गुस्सा आ गया होगा, क्योंकि उसने इतनी ऐसे बात कर दी ना शेर के सामने, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। शेर आग बबूला मतलब कि वो बहुत गुस्सा हो गया, गुस्से से लाल हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। अब जब शेर आग बबूला हो गया तो उसने गुस्से में जहाँ मक्खी बैठी थी कान के पास, वहीं पे पंजा मार दिया। मक्खी तो उड़ गई। अब मक्खी इतनी छोटी सी, वो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। अब क्या, उसका कान के पास छिल गया। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर, और मक्खी कभी बैठती। ठीक है, शेर पंजा मारता जाता और ख़ुद को घायल करता जाता। लो, अब मक्खी तो एक तरह से अब शैतानी करने लगी थी। वो कभी माथे पर बैठ जाती तो कभी गाल पर बैठ जाती, और इधर शेर इतने गुस्से में था कि कभी वो मक्खी को मारने के लिए कभी अपने ही गाल पर, अपने ही गर्दन पर पंजा मारता जाता। मक्खी उड़ती जाती और उस शेर को चोट लगती जाती, मतलब वो खुद को ही घायल कर रहा था। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अब शेर ऊब गया, मतलब ऐसा करते करते अब शेर एकदम ऊब गया था, थक गया था। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। अब इतना करते करते वो जो है इतना थक गया कि एकदम परेशान हो गया। जैसे ऊबने का मतलब है, जैसे किसी काम को करते करते अब हमारा मन ही थक जाता है, हम ऊब जाते हैं उस चीज़ में, हमारा मन नहीं लगता। वो यही काम करते करते इतना थक गया था मक्खी को मारते मारते, और वो मार नहीं पा रहा था। तो अंत में उसने हार मान ली शेर ने, और बोला कि मक्खी बहन, अब तुम मुझे छोड़ दो, मैं हार गया और तुम जीत गई बस। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
ठीक है। और हम देखेंगे कल जब हम अगले वीडियो में, तो हम देखेंगे इसमें जो आए हुए कठिन शब्द भी उसको भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस कहानी को पढ़िएगा, अच्छे से दोहराइएगा। ठीक है, और जो कठिन शब्द हैं उन्हें छांट के रखिएगा, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।